ये जब तुम 20 साल से देख रहे हो तुम्हारे बाल कम हो गए, मेरे बाल बढ़ गए। गजब है भाई। क्या नाम है आपका हुजूर? सुभाष कुमार सर। सुभाष भैया, बहुत बहुत स्वागत है। ये की बात है, तजुर्बा का बात है सर। अरे सब रंगे हुए बाल हैं यार, कोई तजुर्बा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? इंजीनियर कौशल है। आपकी सहरसा इस मंडल मिश्र कारू की धरती पर आपका स्वागत, अभिनंदन है। अरे वाह, क्या बात है। मंडन मिश्र की ये है। यहाँ का तो तोता भी हरा देता है जी। यहाँ का तोता भी शास्त्रार्थ में संस्कृत में बात करता था। करता था, अब नहीं कर रहा। पानी भरने वाली जो होती थी वो भी संस्कृत में बात करती थी। यह पावन भूमि है। लेकिन अब क्या है? हम लोग अब आप तो अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इंजीनियर कौशल यादव। इंजीनियर पे ज्यादा जोर है आपका, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत देर से देख रहा हूं मैं, आप बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? निशा तिवारी। निशा तिवारी जी। वो भारती हैं, शंकराचार्य की वो पत्नी थी। वहां तो मैंने बताया जहाँ तोता भी है, जो हर आदमी यहाँ पे शास्त्रार्थ करने के तत्पर रहता है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ बोलना है? अभी नहीं, बैठो, तुम बैठो आराम से, मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। जनाब आली हुजूर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सहरसा की धरती पर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अरे तो घर पे भी ऐसे ही बोलते हैं डांट के? बिल्कुल, आपकी आवाज से मेरी आवाज मिल रही है आज। जितना करा से आप बोलते हैं उतना ही करा से यहाँ की जनता जोश के साथ बोलती है। अरे तो 2 4 5 लोगों को गिरा ना दीजिएगा, आप आराम से रहिए। क्या नाम है साहब हुजूर? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम बबलू जी है। अच्छा, छोटा वाला नाम बताइए। इतना आफ्ताब आलम बोलिए। हाँ, बबलू क्या बोलेंगे, वो बबलू थोड़ी ना। अब क्या उम्र हो गई? बस अंडर 45। हाँ, लगे तो आप 16 ही के रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि कोई इतने साल के आदमी को कोई बबलू थोड़ी ना कहेगा। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार क्या होने वाला है यहाँ सहरसा में और बिहार में, आपको क्या लग रहा है? यहाँ सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए आप कि बिहार में जो विकास हुआ है उसको कहीं से लोग भुला नहीं सकता है। बिहार के विकास को देखते हुए बिहार की जनता मन बना ली है। फिर बिहार में नीतीश की सरकार होने वाली है और 100% होने वाली है। हुजूर आली, क्या इधर आ बेटा, आगे आजा। क्या नाम है बाबू? राहुल कुमार। राहुल, क्या करते हो बेटा? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो आजकल? एमए कर रहे हैं। एमए कर रहे हो? कौन से विषय में कर रहे हो? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में? बिहार का आदमी तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दे, लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहे हैं। बताओ बेटा क्या हो रहा है, जो बोले। अब आप तुम बताओ क्या हो रहा है। नहीं समझे, नहीं सुने थे। समझा ही नहीं कुछ। वो कह रहे हैं कि वापस आ रही है नीतीश कुमार। जी, नीतीश कुमार आएंगे। अच्छा, तो तुम इशारा क्या कर रहे थे? वो नंबर दे रहे थे। किसको? दोस्त को। तुम नंबर दे दिए इस बीच में? अच्छा आओ, नंबर दो, आके देखे कैसे देते हो नंबर। आओ इधर आओ, जल्दी आओ। गजब है भाई ये तो आदत, मैं तो जान ही नहीं पाए। नंबर आदमी इतनी देर में नंबर दे गया, कैसे? बताओ नंबर क्या दिए, बताओ। नंबर इशारा से दिए थे। इशारा से? कैसे? हाँ, फिर? जैसे 83 हाँ 40 हाँ, पूरा नंबर नहीं। हाँ मुंह से बोलना था ना। हाँ। हम इशारा से दे रहे थे। अच्छा, इशारा से बता दिए। मैं मान गया भैया, तुम मंडन मिश्र की जगह कहीं। गजब है इसमें, कोई तुरंत उसने पूरा नंबर बता दिया। जी बाबूजी खड़े होइए। क्या नाम है? कुमार अमृतराज। कुमार अमृतराज जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सहरसा के ही रहने। सहरसा के ही रहने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर इस छोटे से शो में आपका। और आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलना यही चाहते हैं कि लगातार बिहार में 20 वर्षों से जो सरकार है वो यहाँ बिहार में रोजी रोजगार, शिक्षा और अस्पताल के बारे में कुछ नहीं सोचा है। सिर्फ राजनीति, जब ये चुनाव का समय आता है तो ये सारे लोगों के बीच में जाकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं कि अगली बार फिर हम ही रहेंगे। तो इस बार मन बना लिया है बिहार कि रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए इस बार बिहार में जनसुराज आने वाला है। अच्छा, ये जनसुराज वाला मामला है यहाँ। बैठिए गुरुजी बैठिए। मैं तो पूरा 1.5 महीने से बिहार ही देख रहा हूँ और मुझसे अगर पूछोगे मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ तुमको। खैर एनीवे, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम? अरुण कुमार निराला। हर आदमी यहाँ एक पीछे नाम जरूर लगाए हैं। अरे अरुण कुमार जी है ना जी। और निराला? निराला। हाँ बोलिए निराला जी। सबसे पहले मैं आपका
संत कारू बाबा के पावन धरती पर आपका स्वागत करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो माँ, जय हो, जय हो। बोलिए। इस बार एनडीए की सरकार बनने के लिए जा रही है। बनने के लिए जा रही है फिर से। अच्छा जी, हुजूर आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकेश है। इस बार जन स्वराज निश्चित तौर पर अपना सरकार बनाएगी बिहार सरकार। बिल्कुल निश्चित तौर पर। लोग तो कह रहे हैं वोट कटुआ है। बड़ी छोटी सी बात है, गणित उतना मुश्किल नहीं है। अभी एनडीए को बामुश्किल 36% वोट मिलता है, 36%। वही हाल महागठबंधन का भी है उसके आसपास। तो 35 दूनी 70। जो 30% है उन्होंने तो मन बना लिया है कि जन स्वराज को ही देंगे, और इधर से भी 5-5, 10-10% कटकर हमारी तरफ आ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स तो बता रहा है कि सरकार हमारी बनने जा रही है। मैथमेटिक्स बता रही है, और मैं आपके उस पर बिल्कुल कोई टीका टिप्पणी नहीं, क्योंकि हर आदमी है, उसको कहने का, सोचने का और बोलने का अख्तियार है। पहले 20 सेकेंड मैं आता हूं, आपके पास आता हूं। पहला 20 सेकेंड शुरू होता है आरजेडी से, लालटेन से। पहला 20 सेकेंड। आइए जनाबे आली, आपके अपने 20 सेकेंड। आइए, आगे आइए, आइए। सहरसा की धरती पर आपका धन्यवाद, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। आप जानते हैं कि 20 बरस से जो ये खटारा सरकार है, डबल इंजन की सरकार, लेकिन कंप्लीट खटारा सरकार, रिटायर्ड मुख्यमंत्री और टायर्ड पदाधिकारी, जितने रिटायर्ड पदाधिकारी है उससे ये बिहार सरकार चल रही है। अचेत अवस्था में बिहार के मुखिया है, और वो सबसे बड़ी बात है कि विजन चोर है, नकलची सरकार है। आप जान लीजिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया है, जो तेजस्वी प्रण है, उसके लिए आप जान लीजिए कि जो उनका विजन है, सारे विजन को चुराने का काम किया। इसके पास कोई अब रहा नहीं, क्योंकि 20 वर्षों की देख लिया इस सरकार को। हमारे नेता के पास विजन है। हमने कहा है कि जिस घर में नौकरी नहीं है उस हर घर में हम एक नौकरी देंगे। जिस घर में नौकरी नहीं है, हमने कहा कि हम बिहार को बेरोजगारी से आर्थिक न्याय देंगे। हम अपने जितने भी जीविका की बहनें हैं उसको हम 30,000 रुपया महीना देंगे, उसको परमानेंट करेंगे। और आप जान लीजिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा भरोसा का बात जो है, 2020 के चुनाव में जब हमारे नेता विधानसभा के चुनाव में गए थे जनता के बीच में, तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हमारी सरकार नहीं बनी, हमने जनता के जनादेश को स्वीकार किया। लेकिन जब हमें 17 महीने का अवसर मिला काम करने का, तो आप याद कर लीजिए, 17 महीने की सरकार में हमने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। 4.5 लाख युवाओं को जो नियोजित शिक्षक था उसको हमने परमानेंट किया, और 3.5 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन कर दिए। और जब देखा कि यह 35-36 साल का युवा अब कुछ करने जा रहा है, तो रातों रात पलटी मार तो है ही। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता, ये अपनी पार्टी की बात कर रहे थे। हाँ जी, क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार शाह हुआ। ये तो मैं चुनाव में यहाँ आने से पहले ही मुझे बाहर कोई मिला तो कह रहे संजय कुमार जी मिलेंगे, और आज ही कलर किए हैं सब। आधी कलर नहीं किए हैं। अंदर आओ, फिर आओ, इधर आओ, बहुत देर से तुम आ जाओ। संजय, ये हुआ, हाँ। ये जो गड्ढा जब था पहले बिहार 1990 में, हाँ। वो जो भरा गया है हाँ। नीतीश कुमार के द्वारा, हाँ। आज जिन्होंने अभी बोले हैं आरजेडी के आदमी, हाँ। जो खटारा सरकार, हाँ। खटारा किसका सरकार था? 4 बजे के बाद बिहार से कोई बाहर नहीं निकलती थी, लड़की और मेरी बच्ची और यहाँ के समाज। विकास इतना हुआ है हमारे माननीय विधायक के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय नीतीश कुमार के द्वारा, जो आज चकाचक 5 वर्ष के बाद सहरसा लगेगा बहुत बदला हुआ बिहार। ठीक है, मैंने समझ लिया। हाँ भैया, बड़े मुतमईन लग रहे हो, आओ खड़े हो। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार, क्या काम करते हो? अभी तो फिलहाल जनसुराज के लिए काम करते हैं। जन सुराज के लिए काम करते हो फिलहाल? तो क्या ये, भाई एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो जन सुराज के लिए काम करते हो तो मतलब पेरोल पे काम कर रहे हो, या मतलब ऐसे ही मन से कर रहे हो उनके लिए? ऐसे ही से कर रहे हैं। पैसा नहीं मिल रहा है काम करने के लिए? नहीं, तो ऐसा कैसा काम है फिर? पेट कैसे पाल रहे हो? पेट कैसे पाल रहे हो?
अरे काम दूसरा करते हैं, अभी आप पार्टी को साथ दिए। अच्छा वो दूसरा वाला बताओ ना कौन सा काम करते हो। अभी हम नाई का काम करते हैं। हाँ तो इसमें बोलने में क्या दिक्कत है मेरे भैया। अरे ऐसा कौन सा काम है जो इसमें अपने काम को बताने में तुम्हें शर्म आए, तो ऐसा कौन सा काम। हाँ मेरे पास आओ, मेरे पास। हाँ बंद कर दो इसको। हाँ बोलो क्या लग रहा है तुम्हें। कि जनसुराज का सरकार आना चाहिए, जनसुराज का सरकार आना चाहिए, कि बिहार का बदलाव होना चाहिए। जनसुराज का सरकार आना चाहिए, बिहार का बदलाव होना चाहिए। जी बोलिए। जनसुराज आना चाहिए। बिहार में परिवर्तन की लहर हो चुकी है, बिहार में परिवर्तन होना है। तो ये भी तो कह रहे हैं परिवर्तन हो रहा है। नहीं, बिहार में परिवर्तन के मतलब तो हुआ ये जनसुराज कह रहे हैं। महागठबंधन की सरकार। तो ये तो कह रहे हैं परिवर्तन, ये भी कह रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा बहुत चलेगा नहीं, उस सबसे कुछ चलने वाला न है। आज तक नहीं चला है, नहीं चलेगा। बिहार में परिवर्तन हो रही है और महागठबंधन की सरकार 110% होने वाला है। 110%। अच्छा अब मैं आ रहा हूँ, मैं बैठिए, आप बैठिए। हाँ जी क्या नाम है साहब। मेरा नाम सुमित कुमार झा है। सुनील कुमार झा। सुमित सुमित कुमार झा। हाँ बोलिए क्या काम करते हैं। सर, मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ बस। प्राइवेट जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट जॉब करते हैं, बहुत अच्छा जॉब है। बोलिए साहब कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, कहना चाहते हैं, हाँ बोलिए। यही कहना चाहते हैं कि जो भाजपा के सवार कोई नहीं आने वाला है कहीं, भाजपा के अलावा कोई नहीं आने वाला। बस यहाँ से तो आलोक का है। भाजपा के अलावा कोई नहीं। जी बोलिए। यहाँ जो है खटहरा सरकार नहीं चलेगा। कौन सरकार नहीं चलेगा। खटहरा सरकार नहीं चलेगा। महागठबंधन करनी छाप जीतने के लिए जा रहा है। 50,000 से जीतेगा सहरसा, और आरपी गुप्ता यहाँ से 55,000 से चुनाव जीतेंगे। ये 100% गारंटी है, यहाँ की जनता की आवाज है ये। गारंटी है आपकी, आपकी गारंटी है। हाँ, 1990 में हम लोग आजादी मिला है, इसलिए आजाद यहाँ 1990 में आपको आजादी मिली है, इसलिए पूर्ण आजादी के साथ सहरसा में चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं 55,000 से। हाथ आरसी को कंगन, क्या समय बहुत करीब है। 14 तारीख के बाद सब साफ हो जाएगा किसकी सरकार बन रही है। जिनको जैसे हल्ला करना, मन से सरकार बनाना, मन से सरकार बना ले, लेकिन फिर आएगी नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। कदापि नहीं है, झूठा है, झूठा की सरकार है, डपोर्सन की सरकार है। अरे भाई हमने तो कह दिया आपसे, आप सहरसा की धरती पर पहली बार आए हैं, और मैं जो कह रहा हूं ये बात में 100% सच्चाई है। नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को मैं आपको मिठाई के लिए आमंत्रित करूंगा। जुमला की सरकार नहीं चलेगा, जुमला की सरकार नहीं चलेगा। ये वादा किया 15 लाख का, क्या को रुपया खाता में दिया है, 15 लाख का वादा किया था, इसलिए जुमला की सरकार है, खटारा सरकार है। सबसे बड़ी बात है सर, ये जान लीजिए जिस सरकार ने काम किया है और जिस सरकार ने काम करके बिहार के दिशा और दशा को बदला है, तो मैं तो सबसे पहले ये जानता हूं, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को रोजगार, महिलाओं को साइकिल, आप सब कुछ देख रहे हैं। बिहार की दशा आपके सामने है। अगले 20 सेकंड कांग्रेस के। आइए जनाब। जी नमस्कार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। देखिए इस बार पूरे बिहार जो है ना वो मूड बना चुका है परिवर्तन का, और परिवर्तन जो है ना सर, हाँ। वो है पलायन के मुद्दा पर। बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या अफसरशाही है, जिससे यहाँ खड़े सभी पक्ष विपक्ष के लोग दो हाथ होते हैं, लेकिन दल के मर्यादा में बंधे होने के कारण यहाँ कुछ अलग भोकाल करते हैं। जब ईवीएम में जाएंगे ना तो ठकाठक 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 महागठबंधन। ये जो ठकाठक है, इसी में इनका बराबर है। वो चलेगा। हाँ। और जिस सहरसा में अभी हमारे भाई साहब बहुत उत्तेजना के साथ बता रहे हैं विकास विकास विकास, हाँ। मैं सवाल करता हूं 20 साल से जो बिहार में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हाँ। पता नहीं उसमें डीजल पे चलती है कि पेट्रोल पे, ये नहीं बताती है, लेकिन कहती है डबल इंजन की सरकार है। चूंकि कोई कहते हैं हरियाणा वाला आइटम है, कोई कहते हैं कोई वाला आइटम है। तो पहले यह बताए कि डबल इंजन जो है वो डीजल पे चलने वाली है कि पेट्रोल पे चलने वाली है, तब वो सवाल हम करेंगे। और आज सहरसा में 20 वर्षों में मुझे बता दें, अभी बालिका शिक्षा की बात करते हैं, जो कांग्रेस के शासन में जो गर्ल्स स्कूल बना, जो महिला कॉलेज खुला है, क्या उससे इतर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा लगाने वाला यह सरकार के नुमाइंदे या उनके कार्यकर्ता बताए कि सहरसा में बेटी के नाम पर उसका क्या एक योगदान है जिससे हमारी समाज की बेटी को उससे लाभ मिले। क्या नाम है।
मेरा नाम नीरज सिंह है। नीरज सिंह जी। नीरज जी क्या काम करते हैं? हम अपना खुद का बिजनेस है, काहे का? सिक्योरिटी सर्विस का है। हैं? सिक्योरिटी सर्विस का। इक्विटी सिक्योरिटी। अरे वाह क्या बात है। आइए आगे आइए। सिक्योरिटी सर्विस गार्ड वाला। हाँ जी बोलिए क्या बोल रहे थे? सर हम बोलना ये चाह रहे हैं, हाँ। अब की बार जो है हम लोगों को परिवर्तन चाहिए। हाँ। और हम लोग ने 20 साल दे रखा है महागठबंधन को। हाँ। पूरी जंगल राज थी, हाँ। अपराधियों का तांडव था, हाँ। वो अभी भी हो रही है। हाँ। 20 साल हमने मोदी को भी दे रखा, हाँ। नीतीश कुमार को। हाँ। ये कभी पलटी इधर कभी उधर मारते जी। हैं, कहानी वही है। हम लोगों को इस बार पूरी परिवर्तन करनी है और हम लोगों को पढ़े लिखे और अच्छे युवा नेता चाहिए। तो कौन सी पार्टी में जाओगे साफ साफ बताओ। आंख मूंद के हम लोग जनसुराज को वोट। जनाब आली अगले 20 सेकंड बीजेपी के। जनाब आइए। सबसे पहले तो आपको सहरसा के धरती पर भैया जी को बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जी जनाब। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सहरसा 2005 के बाद बिहार में कितना विकास हुआ है। 2005 से पहले आप बिहार नहीं आ सकते थे। आप अगर बिहार के बॉर्डर पे आते तो कहीं न कहीं भैया जी का अपहरण हो जाता था। वह बिहार था। 2005 से इस बिहार ने एक से एक कारनामे किए। इस बिहार ने स्कूटर पर सुगर ढोया है। कहावत है इस बिहार ने स्कूटर पर सुगर ढोया। यह बिहार था। सुगर ढोता था इस बिहार ने। कहावत है सुगर खाए काजू किशमिश, मुर्गी खाए बेदाना, देखो कैसे लूट लिया राजा ही राज खजाना। पटना में जादूगर आया, जादू एक दिखलाया, मैं दिवाकर झट खड़ा हुआ चिल्लाया, कहा रे ओ जादूगर तू का किया कमाल, इस बिहार ने स्कूटर पर भैंसा ढोए 1000। ऐसा घोटाला इस बिहार ने 2090 से 2005 तक करने का काम किया है। आप पशुपालन घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, अपराधी घोटाला हो, केवल घोटालाओं की सरकार थी। 2005 के बाद बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार में अपराधी या तो जेल जाते हैं या अपराधी जी क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम आलोक झा हुआ। आलोक जी नमस्कार। जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ लोग बहुत सारे लोग हैं जो नेता वगैरह में फंसे हुए हैं। हाँ। लेकिन मेरा ये सोचना है कि जिसके पास सोच अच्छी हो उसे वोट देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप ये देख लीजिए आज के लालू यादव के 15 साल और नीतीश के जो है 20 साल, इसमें क्या है कि भय का माहौल इतना था जो अभी तक 20 साल में वो सुधर नहीं पाया। ये चीज है। और यहाँ पे क्या है कि अगर आपको युवाओं के लिए जो रोजगार है, लघु उद्यमी है, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। समझ गया मैं। पार्टी आपकी जनसुराज है, मैं समझ गया। इतनी देर में कोई लगा, हाँ मुझे 2 मिनट लगा, इसे ज्यादा देर समझने में नहीं लगेगा। पार्टी समझनी थी मुझे, समझ लिया मैंने। जी खड़े होइए बाबूजी, कैसे हैं? अच्छे हैं। क्या नाम हो गया बाबूजी? जोगेंद्र यादव। जोगेंद्र जी पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सहरसा में। आपका भी स्वागत है। बहुत अच्छा। बोलिए जोगेंद्र जी क्या होना है इस बार? इस बार बदल जाएगा सरकार। इस बार सरकार बदल जाएगा। अच्छा पिछली बार क्या कसर रह गया था जो नहीं बदल पाया था, जो इस बार होगा तो बदल जाएगा? नीतीश सरकार हुआ, हाँ। ये जो है भ्रष्ट सरकार हो गया। हाँ। हाँ। चूंकि हमारे जितना भी कर्मचारी है टोटल भ्रष्ट है। एक भी दाखिल खारिज या अन्य कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा बिना रिश्वत का। बिना रिश्वत का। क्या नाम बताया आपने? जोगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जी। हाँ आगे आइए। जी जनाब क्या नाम है आपका? अतुल सिंह। अतुल सिंह जी। अतुल सिंह जी क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। आगे आइए, आगे आइए जनाब, आगे आइए। हाँ जी जी बोलिए बाबू जी। अभी तक जो नीतीश कुमार ने काम किया है पहले से अच्छा किया है, क्योंकि कहीं भी पहले जाने से पहले हमें देखना पड़ता था, कि पूछना पड़ता था कि रोड कहाँ है, वहां जाए या ना जाए। आजकल आंख बंद करके गाड़ी उठा के जाइए, एक जगह से दूसरे जगह जाने में 1 घंटे 2 घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं। और कहीं भी
रास्ते में अब ये नहीं होता था, पहले होता था डर, अरे 6 बजे के बाद नहीं निकलना है बिहार से, शाम में कहीं कुछ हो ना जाए। अब 6 बजे के आप 10 बजे रात में सहरसा 12 बजे घूम लीजिए, कोई आपको पूरा चकाचक रोशनी 2 बजे घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मतलब नीतीश कुमार पे और ऐसे भी अभी तक कोई दाग नहीं लगा है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा ये। नीतीश कुमार पे कहीं भी कोई दाग नहीं लगा है जो कहा जाए। मैं तुमसे भी पूछूंगा, उनसे भी पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। सर मैं शिक्षक पुत्र हूं और मैं भी शिक्षक हूं। पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको। शिक्षक वो है जो देश को रोशनी देते हैं, प्रदेश को रोशनी देते हैं, आसपास रोशनी जुटाने का काम करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और सर हमारे पिताजी को पेमेंट समय पर नहीं मिलता था, दुकानदार भी देने से हिचकिचाते थे और कहीं दूसरे से 2005 से पूर्व हमारे पिताजी कर्ज लेकर के हम लोग को पढ़ाते थे। आज मैं शिक्षक हूं, सो समय पैसा मिलता है और मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं। और बची बात, लड़की सुरक्षा महसूस करती है। अभी साइकिल से सैकड़ों लड़कियां 80% लड़कियां स्कूल आती है और जब 5 बजे का नियम लागू हुआ था, 5 बजे अपने 5 किलोमीटर दूर जाती थी तो सुरक्षित होकर जाती थी, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता था। आज हमें समय पेमेंट आ जाता है, मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ, मैं उधारी। बहुत अच्छी बात जी, उधारी नहीं लेता हूँ जी। जी जनाब, क्या नाम है? क्या नाम? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम रमन कुमार हुआ। रमन जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, शायद इतनी भीड़ में 1 ही 2 मात्र लोग होंगे। अच्छा, ऐसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? बता रहे हैं, राजा टोडरमल के जमाने से ही उस फरकिया को क्या कहते हैं, फरकिया कर दिया गया था। उसी क्षेत्र से वो नपाई करने आया था राजा टोडरमल। तो वहां आगे उसने देखा कि अब करें क्या, वो आगे इतना जंगल, इतना पानी, तो उसने उसका नाम ही रख दिया फरकिया। उसी क्षेत्र से आते हैं हम। सकलिया से नहीं है? नहीं, हम सहरसे से हैं। अच्छा बोलिए। बख्तियारपुर विधानसभा से हैं। उस क्षेत्र में 2005 से पहले एक भी कहीं स्कूल दिखाई नहीं देता था, कहीं रोड नहीं दिखाई देता था। ये जो है काली करम्बला गिट्टी, वो गिट्टी दिखाई दे देता था तो हम लोग रखते थे कि शहर में आ गए हैं। अभी काली गिट्टी देख के भाई एक मिनट, हल्ला ना करो यार। काली गिट्टी देख के हम लगते थे कि शहर में आ गए हैं, अगर कहीं बांध के उस पार जाते थे। अभी इस 2005 से अभी तक के सरकार, हर घर बिजली पहुंच गया है, हर घर जल का नल पहुंच गया है, हर घर क्या कहते हैं पक्कीकरण, कालीकरण रोड हो गया है। अभी आप यहां से सहरसा से आप डायरेक्ट फरकिया जाके लाइव कर सकते हैं। और उससे पहले कभी वहाँ फरकिया का पब्लिक नहीं, वहाँ फरकिया की गोली बोलता था, वैसा स्थिति था उस क्षेत्र में। अभी वहाँ जाकर देखिए, वहाँ की पब्लिक बोलता है वहाँ पे, बल्कि फरकिया की। क्या हुआ? मलाई क्या हो गया? बिहार जमा हुआ मलाई है, अभी खाने के लिए सब तैयार है। ये देखो आया ना बिहार, सहरसा बोला ना कि जमी हुई मलाई है, सब खाने के लिए आतुर हैं। अगला 20 सेकेंड मैं देता हूं आपको। आइए आप, आइए आप तो बोल चुके हैं जी। सबसे पहले भैया जी आपको इस कोसी की पावन धरती पर आपका सहरसा के तमाम लोगों की ओर से आएगा। आवाज पहले हल्ला कम करो तब आएगा। हार्दिक अभिवादन और स्वागत। हेलो करो, आएगा। हाँ। हार्दिक अभिवादन और स्वागत करते हैं। हाँ। भैया जी आप जब आ रहे थे सहरसा, हाँ। निश्चित रूप से आपने सहरसा के तमाम जनता का मिजाज देखा। हाँ, देखा मैंने। जनता यह मिजाज बना चुकी है जो कोई नहीं है टक्कर में, और क्यों पड़े हो चक्कर में। आप जान लीजिए, बिहार के युग दृष्टा और जो बिहार के विकास पुरुष हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप जान लीजिए जितनी ईमानदारी से काम किए, आज जितने लोग आज प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सबके घर की महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया जा चुका है। खटाखट। ये हमारे आदरणीय नीतीश, ये वोट चोरी है। ये हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का विजन है। और आप जान लीजिए, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा बिहार में न्याय के साथ विकास का राज स्थापित है। आप आज देख रहे हैं, आज आप देख लीजिए मोकामा में घटना हुई, आज वह जेल के सलाखों के पीछे है। इसी को कहा जाता है न्याय के साथ विकास, नहीं कहा जाता खटाखट। हाँ, मैं आ गया। राजनीति तो तुम्हारे, अरे चाचा कहाँ, यहाँ आओ हमारे चाचा, अरे आओ, हड़ो ये रहा। अरे आओ, झोला वोला ले आओ, अरे अंदर आ जाओ, आ जाओ।
कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। कहाँ जा रहे थे? जा कहीं नहीं रहते, आपको देखिए तो बहुत मन हुआ कि आपसे आमने से रूबरू हो जाए। आइए रूबरू, आइए मेरे पास, आइए रूबरू। अब वहाँ कनॉट प्लेस तक आने में तो पैसा थोड़ा खर्च होता, हमें सोचा हमें आपके पास आ जाएं। क्या नाम है आपका? बंकर पासवान। हैं? क्या नाम? बंकर पासवान। बंकर? जी जी जी। कौन वाला बंकर? वो आर्मी वाला बंकर? जी 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 बिल्कुल। घर में कोई आर्मी में था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन था? चाचा थे। तो हम समझ गए ये बंकर ऐसे ही नहीं आया होगा नाम, तो बंकर पासवान। तो उतनी दूर का रहा, गले मिले, गजब। तो आप बोलो बंकर पासवान, कौन क्षेत्र? हमारा तो क्षेत्र वैसे एससी सोनबरसा पड़ता है। कितनी दूर यहाँ से? यहाँ से 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। तो क्या चर्चा चल रही है वहाँ? चर्चा तो सर एनडीए के पक्ष में पूरा लहर चल रहा है। सर पड़ोसी की तमन्ना आज मेरे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए का दिल में। हम तो हल्के में ले रहे थे, अंदर आगे आओ और आओ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चारों तरफ देखो जरा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 जी। तो कैसा महसूस वहाँ गांव में क्या चल रहा है? गांव में तो सर एनडीए के पक्ष में पूरा लहर चल रहा है। अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और लोग कह रहे हैं कि इस बार तो मामला महागठबंधन की तरफ है। सर अगर लोग विरोध नहीं करेंगे तो फिर चुनाव कैसे होगा सर? लोकतंत्र का पर्व है, इसमें विरोधाभास भी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। विरोध भी होना चाहिए। विरोध भी होना चाहिए, तब न उसको ज्ञान होगा कि मेरा विरोध हो रहा है, अगले बार से अच्छा काम करेंगे, इससे और अच्छा करेंगे। किसी को राजनीति में पॉलिटिकल साइंस में कोई एमए कर रहा था यहाँ पे? हाँ बेटा देखो, सबक सीख लो पासवान साहब से। इन्होंने एक लाइन में तुम्हें समझा दिया गुरु कि भाई विरोध तो तुम जरूर करो, विरोध करोगे नहीं तो परफॉर्मेंस कैसे होगा, प्रेशर कैसे पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तभी काम होगा। बिल्कुल जी। तो आपको, और आप क्या काम करते हैं? मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं? जी जी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत। मंडन मिश्र की धरती पर, कारू खीर की धरती पर आपको बार बार प्रणाम करता हूँ कि इस धरती पर आने के लिए आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, वादन है। किसी को एक बार अगर बहुत ज्यादा घमंड हो जाए, किसी को अंदर ये आ जाए कि हम तो बहुत काबिल हैं, उसको एक बार, बस सिर्फ एक बार, मैं ये नहीं कहता सहरसा, एक बार बिहार जरूर आ जाना चाहिए। उसको पता चल जाएगा कि उसका जो ज्ञान है कितना थोथा है। मामूली सा, आप ये तो शिक्षक हैं, सड़क चलता ठेले पे बैठा आप कह रहे केला खा रहा है, वो केला ही खा ही रहा है, लेकिन ऐसा सबक सिखाएगा कि जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें। थैंक यू सो मच पासवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम हाटी पंचायत नवट्टा के पंचायत समिति भी हैं। आराम से बेटा, आराम से। और कहाँ पे है, कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर है, लेकिन 3 नदी टप के जाना पड़ता है। पूरा देश का स्थिति ठीक हो गया, लेकिन नवट्टा प्रखंड का स्थिति क्यों नहीं हुआ? कोसी पीड़ित जो है, कोसी बांध के भीतर, उसका स्थिति आज तक ठीक नहीं हुआ है। नवट्टा जी, कोई एक बात सुन लो मेरी बात। आज मैं वादा कर रहा हूं इतने लोगों के बीच में कि मैं नवट्टा जरूर आऊंगा। 3 नदी टप के जाना पड़ेगा। अरे तो 3 चाहे वो 4 हो, जाएंगे जरूर। खगड़िया से वादा किया था कि खगड़िया में आऊंगा जरूर, और अगले जन्म में वादा कर लिया कि खगड़िया में पैदा होंगे। वहां पर ऐसे प्रत्याशी को दोबारा टिकट दिया गया है, इसलिए वहां से तुम्हारा ध्यान जो है प्रत्याशी पे है, या तुम्हारा ध्यान है नवटिया के विकास पर? जी, तो वहीं रखो सवाल बस। तो वही विकास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग इस बार परिवर्तन की ओर है, और गौतम कृष्ण को इस बार हम लोग पार्टी बताओ मुझे, समझ में नहीं आ रहा। पार्टी हम जदयू से है पिछले 20 वर्षों से, लेकिन इस बार आरजेडी के गौतम कृष्ण को 3। हाँ, अरे बेटा 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 बेटा, एक बात और कहना चाहेंगे, 10,000 का बात ज्यादा मत कीजिए। हम खरीदे थे 6 सितंबर को एक मोटरसाइकिल 1,13,000 में, होंडा एसपी, और जी हाँ। और इसी महीना हमारे चाचा लिए हैं वो 1,03,000 में, वही 10,000 इस बार भेजा है। टैक्स का सारा पैसा है, किसी सरकार का कोई पूरा हिसाब जोड़ के बताया। मैं आ गया, इधर आ गया, मैं इधर आ गया, इधर नहीं आया था, तो पहले इधर भूले पड़े, ये नाराज हो जाएंगे हमसे। नाम आपका? बेरोजगार। नाम है आपका? जी बेरोजगार। पाजी आज तक ढूंढते थे कि किसी का नाम तो पता चले, आज पहला आदमी मिला जिसका नाम है बेरोजगार। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपके समस्त बंधु बांधवों को प्रणाम करता हूं,
जिन्होंने आपका नाम बेरोजगार रखा। क्या उम्र है आपकी? नहीं नहीं, नाम रखा नहीं, तो स्वयं रखा है आपने? बनाया गया हालात अभी जो है। अच्छा अच्छा, ड्रामा के आदमी हैं आप। आप भी कम नहीं हैं। अरे मैं तो ड्रामे का आदमी हूं। मैं अगर मैं ड्रामा ना जानता तो आप सोच रहे हैं कि मैं इतनी भीड़ में रोज खड़ा हो पाता? अरे क्या हुआ गुरुजी, निराश ना होइए, इधर न सर झुका के जियो, सर ऊपर ही देखो। हाँ जी, अगर मैं ड्रामे में ना होता तो मैं आपके पास फेस कर सकता, तो मैं तो ड्रामे का आदमी हूं। मैं कोई बात नहीं, तुम ऐसा बोलो। क्या बोल रहे, बोलो। मैं पूछना चाह रहा हूं यहाँ के वर्तमान विधायक से, विधायक जी के जो प्रतिनिधि हैं, हाँ, जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, हाँ जी, बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, हाँ पूछो। जो आज हमारे शहर का क्या हाल है, पलायन का क्या हाल है, बताएं। क्या हाल है। और ये शहर में यदि आज आप आए प्रतीक जी, हाँ जी, आज आप आए यहाँ सहरसा, हाँ, तो जाम की समस्या क्या, जाम का समस्या का वो कठिनाई करना जरूर पड़ा होगा। और यदि बारिश आज हो जाए तो आपको किसी भी गली से निकलना मुश्किल हो जाए। मैं एक बात कहता हूं कि मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं भैया, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, इसको इसमें ना तो कोई मैं किसी के लिए जोड़ रहा हूं ना किसी को घटा रहा हूं। आज मान लीजिए पलट जाए, दूसरी सरकार आ जाए, तो सबसे पहला काम अगर ये कहेगी कि रोड चौड़ी करनी है, ये तो कह नहीं सकती कि भैया 1,10,000 में गाड़ी ना खरीदो मोटरसाइकिल, ये तो कहेगी नहीं। कहेगी भाई सड़क चौड़ी करनी है, इसलिए अगल बगल की जितनी दुकानें हैं वो सब तोड़ी जाएंगी। तो सन्नाटा आएगा, ऐसा हो जाएगा सन्नाटा। तो विकास का एक क्रम है, उसको समझना पड़ेगा। शहर की आबादियां बढ़ रही हैं, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मोटे तौर पे बिहार में सारे हेडक्वार्टर्स में यही स्थिति है, सारी से सब जगह जाम की समस्या है। मैं हर जगह बहुत घुमा हूं, बहुत राज्य गया हूं, लेकिन सहरसा से ज्यादा समस्या कहीं भी नहीं है। एक बारिश हो जाने नहीं, मैं बताऊं आपसे, हर जगह प्रॉब्लम है, हर समस्या। हाँ जी, तो मैं बोल चुके हूं। हाँ जी, क्या नाम? काम चल रहा है उस पर, जो कि देखा जा सकता है। कहाँ चल रहा है काम? फ्लाईओवर का काम चल रहा है अभी जाम का समस्या जो आप बताएं, जाम का समस्या का समाधान हो रहा है। और हम कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहेंगे कि पलायन के बारे में जो बोले हैं, इधर आओ, उतनी दूर कैसे हम हाथ लगाएंगे? यहाँ आगे पास आओ। हाँ जी, बोलो। हम कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहेंगे कि पलायन के बारे में जो बोले हैं, पलायन का रीजन बनाने वाले कौन थे? ये थोड़ी ना बना ये कांग्रेस थे। और कैसे बिहार में जितना भी इंडस्ट्रीज था उनको बंद कराने में किनका हाथ था? कांग्रेस। अरे कौन, किनका हाथ था? हमारे बिहार में जो वर्तमान 2005 से पहले का नेता था, उनका हाथ था। अरे जानकारी, बिल्कुल जानकारी है। अभी देख लीजिए हमारे शहर का विकास। पहले किसी के घर के आगे रोड नहीं था, अभी घर के आगे बाइक लेके जाता है। अरे क्यों नहीं 4 लाइन है? बिजली नहीं था। यहाँ पे जितने भी आदमी है पूछिए कि 70% आदमी के घर में बिजली नहीं होगा 2005 से पहले। अभी 100% आदमी के पीछे घर पे बिजली है। और पहले 3 घंटा 4 घंटा बिजली होता था, और अभी जो है 23 से 24 घंटा बिजली रहती है। और पलायन का मुद्दा कांग्रेस जी बोल रहे हैं, इनसे पूछिए। नहीं चंदा, 2005 से पहले यहाँ शहर के बुद्धिजीवी लोग चंदा करके जनरेटर में तेल डालते थे, तब सदर अस्पताल में रोशनी आती थी 2005 से पहले। और अभी तो जगमगाती हुई लाइट आपको 20 साल से है बीजेपी, 20 साल से बीजेपी है शासन में। एनडीए सरकार अभी तक क्यों नहीं एक फैक्ट्री लगाया है? और भ्रष्टाचार पूरे चरम पे, बिना पैसा का एक काम कहीं नहीं हो रहा। और 10,000 जो दे रहा है ना, ये चुनावी घूस है। 10,000 रुपया महिलाओं के खाता में। ये जो बोल रहे हैं घूस है, तो आप कैसे इसको साबित कर सकते हैं? आप आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, आपके पास विजन नहीं है। आप अरे भाई सुनो मेरी बात, चाहे पहले लो चाहे बाद में लो। जी खड़े होइए। हाँ सर, न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद। और देश को एक बिहार में नीतीश कुमार चाहिए और केंद्र में मोदी सरकार चाहिए। तुम सोच रहे हो मैं से आप जो बदल के जगह खड़े हो, अब आप घर जाओ अपने और जाके ये बाल धो लो, ज्यादा काला हो जाएगा। नहीं वही शेर सुनाना, जल्दी सुनाइए। कहाँ तो तय था रोशनी, कहाँ तो तय था चरागा,
कहा तो तय था चिराग शहर के लिए, कहा तो तय था चिरागा शहर के लिए। हाँ। नीतीश कुमार ने मुयस्सर किया हर घर के लिए। जबरदस्त वाले हैं ये। जी आइए। मैं डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्लाह, जिला मुख्य प्रवक्ता जदयू सहरसा। आप सभी का मैं स्वागत वंदन करता हूं। 2005 संक्षिप्त में बात करता हूं। पूरी बिहार की सम्मानित जनता बखूबी जानती है कि बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ है। 2005 से लेके 2025 तक बिहार में ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो कह रहे 10-10 हजार रुपया जो दिया है वो घूस है, कांग्रेस कह रही है। पूरी बात पूरे बिहार में चौमुखी विकास हो रहा है डबल इंजन की सरकार में। और यहाँ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी बोले 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा लोगों को, जिसमें 50 लाख जो है नौकरी, 50 लाख जो है बेरोजगार को रोजगार किया जाएगा। आप ले लिए लॉ एंड ऑर्डर। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल मुस्तैद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोज आया। हम सोनबरसा विधानसभा से आते हैं। कौन सा बेटा? सोनबरसा विधानसभा। सोनबरसा जी। ये कहाँ पड़ता बेटा? यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ जो है अब की बार परिवर्तन की सरकार। क्या काम कर रहे हो बेटा? हम स्टूडेंट है। स्टूडेंट हो? पहले तो मोबाइल भी अप टू डेट होता है, ऐसा नहीं है मोबाइल अप टू डेट नहीं होता। पहले का नहीं गिनाना, अभी हमको रोजगार चाहिए। अभी हम बिहार पुलिस का अभी तैयारी करते हैं। अभी क्वेश्चन लीक नहीं हो, एक क्वेश्चन जो पहले बिक जाता वो नहीं होना चाहिए। बस हमको रोजगार चाहिए और कुछ नहीं। सरकार किसी का बने, केंद्र में सरकार, हम उसका खिलाफ नहीं करते। हमको जी बोलो। अरे बेटा इतने लोगों से तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी। हाँ जी। सहरसा में अभी तक जो पलायन हुआ इतना, उसके लिए कितना फैक्ट्री सहरसा जिला के अंदर लगाया गया है। जो वर्तमान में अभी विधायक रह चुके वो, और जिसके महागठबंधन के भी विधायक रह चुके वो, उनके द्वारा कितना यहाँ पे कल कारखाना लगाया गया। मैं इतना सवाल करना चाहता हूँ। अभी तक हमारे एक भाई ने बोला कि मुझे रोजगार नहीं है, तो क्यों नहीं? इस मुद्दे पर बात क्यों ना हो? अपने सरजमी के लिए बात क्यों ना हो? मैं ये कहना चाहता हूँ। राइट। बाबूजी खड़े हुए एक मिनट रुको। मैंने नौजवान से भी, 18 साल के आदमी से भी पूछा, और बोलने का हक 70 साल के आदमी को भी है। प्रणाम है आपको। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा है सब? परिवार में सब बढ़िया? क्या काम करते थे और आप क्या कर रहे हैं? आज तक जीवन में कोई काम नहीं किया। जीवन में कोई काम ही नहीं किया? कोई काम नहीं किया जीवन भर। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं। अच्छा तो फिर जीवन चला कैसे? पहले पिताजी गार्जियन थे, अब बेटा गार्जियन है। हम गजब है भैया, ऐसी जिंदगी सबसे अच्छी है। पहले पिताजी देखे और अब बेटा देख रहा है। तो शिक्षा दिए आपने, ठीक से अपने बेटे को शिक्षा दी, इसलिए वो अनुशासन में चल रहा है। जी हाँ। तो क्या करता है बेटा? MR है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। यही सहरसा में? सहरसा में। तब तो ठीक है, उनका स्वागत है। अपने पिताजी को देखते बैठे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं बाबूजी? जी सर। हाँ बोलिए। बिहार में NDA की ही सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री नया होगा। जो है वो नहीं होगा, दूसरा होगा। दूसरा होगा। और बनेगी सरकार NDA की? बनेगी सरकार NDA की। और सहरसा की धरती पर आलोक 10 वर्ष से विधायक है। जनता एनवायड है, सारा जनता टर्न अप हो गया है जन स्वराज के तरफ। अच्छा ठीक। हाँ जी बोलिए बोलिए। देखिए सहरसा का विकास 2005 से पहले क्या था? अभी सहरसा में बहुत बड़ी लंबी समस्या था, जाम की समस्या। आप अगर पूरा बगल आपका घर होता तो आप अस्पताल नहीं आ सकते, डिलीवरी रास्ते में हो जाता। ओवरब्रिज की समस्या, ओवरब्रिज का शिलान्यास कर पाया, काम प्रारंभ हो गया। और उसके बाद यह पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। एक बार बारिश होता था, पानी लग जाता था। 135 करोड़ के लागत से बुडको के द्वारा नाला
गौशाला का काम किया जा रहा है। यहाँ का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल जो आप राजगीर में देखे होंगे, 98 करोड़ के लागत से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह मत्स्यगंधा में ग्लास ब्रिज देने का काम किया। और दूसरी बात, यहाँ एक नदी था जो शहर का पानी नदी में जाता था, वह तिलावे ऊंचा हो गया था। उस तिलावे की उड़ाई यहाँ के विधायक स्थानीय आलोक रंजन जी के द्वारा ये सभी विकास का काम किया गया। दूसरी बात, ठीक, अगले 20 सेकंड। सबसे पहले प्रतीक जी, आपको यहाँ के इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। बस अब आपको ये कहना चाहते हैं, अगर सब चीज अच्छा, देखिए सबसे पहले तो जनस्वराज ने 15 साल और 20 साल जो इस दोनों गठबंधन, क्या बोले, गया, चलिए जाए, गया, हाँ जी। सबसे पहले हम यह मानते हैं कि जनस्वराज ने एक तीसरा विकल्प देने का काम किया है। बिहार की जनता दोनों ही गठबंधन से परेशान हो चुकी है। लोग कहते हैं 15 साल जंगल राज की बात करते हैं और 20 साल ये अधिकारियों की राज कहते हैं। यहाँ अधिकारियों का अत्याचार चल रहा है। आप देख लीजिए, आम गरीब का कोई बात सुना नहीं जाता है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। प्रतीक जी, हम यह बताना चाहते हैं कि अगर बिहार में सब चीज कुशल मंगल है तो यहाँ का आंकड़ा, हम राष्ट्रीय आंकड़ा हम बता रहे हैं, 66 लाख लोग बाहर क्यों हमारे रोजगार के लिए नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा राष्ट्रीय आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, 1990 का बिहार, 2005 का बिहार और 2025 का बिहार, राष्ट्रीय आंकड़ा के हिसाब से आज भी सबसे गरीब राज्यों के रूप में भी चिन्हित है बिहार। तो फिर विकास की बात कहां से, बेमानी है। एक बात जी जी, मैं आ गया। अरे क्या हो गया, हुआ क्या? मैं वो संजया बहुत हल्ला कर रहा है। वो कौन हल्ला कर रहा है? वो संजया ने है। संजया कौन? संजया कौन? बीजेपी का जो झंडा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सहरसा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। इतनी बढ़िया जनता कहीं मैंने देखी ही नहीं। जितनी अच्छी जनता आप लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं आप लोग, सच में आपकी वंदना है संजैया। मैं आपको तो उठा ही ले जाऊंगा संजैया जी, बिल्कुल। अगले कुछ सेकंड आपके हैं जी। ये हम बता रहे थे जी कि अगर सब चीज अच्छा है, आप 2020 में अगर कार्यक्रम किए होंगे, 2015 में कार्यक्रम अगर किए होंगे विधानसभा के इलेक्शन में, तो हर वक्त सत्ताधारी पार्टी के तरफ से सिर्फ एक बात आएगी कि सड़कें हमने बनाई है, बिजली हमने दिया है। बात कहीं न कहीं सच्चाई भी है, लेकिन 20 साल का जो काल होता है सिर्फ सड़कें और बिजली बनाने के लिए होता है। हम बता रहे हैं कि अगर आपको 20 साल मौका मिला तो यह पलायन रुकना चाहिए, लोगों को रोजगार यहां मिलना चाहिए। और आप और सुन लीजिए, एक मिनट, पलायन सिर्फ मजदूरों का नहीं हो रहा है, यहाँ के राशि का भी पलायन हो रहा है। बैंक आपको रिजर्व बैंक की तरफ से यह कानून है कि जिस राज्य का जितना पैसा जमा होगा उसका 70% उस स्टेट में खर्च होगा। दुर्भाग्यवश आप जान लीजिए कि बिहार में मात्र 40% उस पैसे का खर्च हो रहा है और 30% जो हमारा पैसा, हमारा हक था बिहार का, जो यहाँ के विकास में लगता, यहाँ के गरीबी को हटाने के लिए लगता, बेरोजगारी को मिटाने के लिए लगता और शिक्षा को बढ़ाने के लिए लगता, वह पैसा दूसरे राज्य में जाके जा रहा है। राइट, थैंक यू। आंकड़ा बता रहे हैं राइट, एक मिनट में। यह आंकड़ा 20 साल का, यह आंकड़ा 26,25,000 करोड़ का है। आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी राशि का भी पलायन बिहार से हुआ है। यहाँ जो स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल का दावा किया जा रहा है, अगर कोई सीरियस बीमार होता है तो उसको अभी दिल्ली बम्बई देखना पड़ता है। ये सब चीज आप ढकोसला देखते हैं और आप बहुत बड़ा चीज देखते होइएगा कि जब चुनाव। राइट, टेकन योर पॉइंट सर, टेकन योर पॉइंट जी। आरजेडी मैं दे दूंगा, आपको दे दूंगा जी। आप भाजपा के लोगों को सुने, जो उनके प्रतिनिधि है, जनसुराज को भी सुन लिए और जदयू को भी सुन लिए। आप जान लीजिए, पलायन पर बात बोले तो हमारे युवा साथी आज जो पलायन की बात और बेरोजगारी की बात कर रही है, तो 14 में आए थे, प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। किन किन साथी को मिला 2 करोड़ का, पूछिए हाथ उठा करके। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और वही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का विजन है, वही हमारे राहुल गांधी जी का विजन है कि जो बिहार में पलायन है, जो बेरोजगारी है, आखिर क्यों है? क्यों नहीं 20 वर्षों में
एक बैजनाथपुर पेपर मिल था, वो क्यों बंद हो गया? क्यों खंड खंड में बट गया? क्यों बट गया खंड खंड में? क्यों नहीं रोजगार लगा? राइट, टेकिंग अ पॉइंट जी। इन्होंने बोला बैजनाथपुर पेपर मिल क्यों बिक गया? बैजनाथपुर पेपर मिल जब ये पलटी मार, जब नीतीश कुमार के साथ गए, यह पलटी मारने में नंबर 1 है, नीतीश कुमार के साथ गए, इनके मंत्री कट्ठा बाय कट्ठा जमीन बेच दिए, क्योंकि इनको जॉब फॉर लैंड, ये नौकरी देते हैं और जमीन लेते हैं, ये बोलते हैं और विकास, इससे पहले इनका विकास लूट लिया सब, पूरा घोटालेबाज, 60,000 70,000 की बात कहा। इनकी पत्नी, इनका बेटा, 7वां पास इनकी बेटी, वैसी को केवल जल्दी क्विकली। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। रोजगार जो है 50 लाख रोजगार दिया जाएगा, 50 लाख नौकरी दिया जाएगा। पलायन के रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्यमी लोन दिया जा रहा है ताकि लोग पलायन न कर सके। और बिहार में एनडीए की सरकार तो बनना तय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल का जवाब मिलना चाहिए। एक मिनट आपका लेंगे। सबसे पहले हम अपने उस भाई को जवाब देना चाहता हूं जो हमसे सवाल किया कि यहाँ विकास नहीं हुआ, और अभी हमारे 2 भाई आपस में वो कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। सहरसा में उद्योग के नाम पर अगर सिर्फ एक चीज का स्थापना हुआ था कांग्रेस के समय में, वो बैजनाथपुर पेपर मिल था, जो शायद आप जानकारी इकट्ठा कर ले। और उसको बेच कौन दिया? ये जनाब बिहार के डबल इंजन की सरकार। और सर 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 आराम 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 आराम। इनका जो है, इन्होंने कांग्रेस का उसका न्यूब रख के मकान, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, दे दूंगा। सर भैया 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 एक सेकंड भैया दे दूंगा। भैया, आप पूरे देश को कवरेज करने वाले शख्सियत हैं, जर्नलिस्ट हैं, और पूरे भारत में एकमात्र उदाहरण सहरसा मिलेगा जहां विकास को ध्वस्त करके उस जमीन को बियाडा बेच रहा है, और वो भी टुकड़ा में नहीं, अपने चहेते को थोक में। इसका जवाब राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री थे, और ये पलटी मार जब नीतीश कुमार जी के साथ गए थे तो राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री कट्ठा बाय कट्ठा वह जमीन को बेचने का काम किया।